हमारा जो लेसन चल रहा था मानव में भ्रूणीय परिवर्धन, ठीक है, उसमें हमारा लास्ट टॉपिक था मानव में भ्रूणीय अवस्थाओं का सारांश, मतलब 9 महीने तक माता के गर्भ में जो शिशु बनता है उसका विकास कैसे होता है। तो हमने 9 से 11वें सप्ताह तक जो भ्रूण में जो परिवर्तन होते हैं वो पढ़ लिए थे, ठीक है। अब है तीसरे से चौथे महीने तक भ्रूण में क्या क्या परिवर्तन होते हैं, शिशु कैसे विकसित होता है। तो इसमें मुंह में स्वाद कलिकाओं का विकास हो जाता है, मतलब जो शिशु होता है वो स्वाद का अनुभव कर सकता है। नवजात शिशु ग्रहण की गई ग्लूकोज को आंतर द्वारा पचाता है, मतलब तीसरे से चौथे महीने तक शिशु जो ग्लूकोज ग्रहण करता है अपने माता से उसको किसके द्वारा पचाता है, स्वयं की आंत्र के द्वारा पचाता है। और मिकोनियम शिशु द्वारा निष्कासित मल होता है, मतलब गर्भ में शिशु के द्वारा जो मल निष्कासित होता है उसको क्या बोलते हैं, मिकोनियम बोलते हैं। दांतों का विकास होने लगता है, तीसरे से चौथे महीने तक क्या होता है, शिशु में दांतों का विकास होने लग जाता है। नेक्स्ट इसी में हेडिंग है, तीसरे से चौथे महीने में है क्लिक्यूनिंग क्या होती है। तो माँ को स्पष्ट रूप से शिशु की हलचल का पता चलना शुरू हो जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, क्लिक्यूनिंग बोलते हैं, ठीक है। और बालिका गर्भस्थ शिशु नर गर्भस्थ शिशु की तुलना में अधिक घूमती है गर्भाशय में, ठीक है। नेक्स्ट है 4 से 6 महीने तक। तो 4 से 6 महीने तक शिशु में क्या क्या परिवर्तन होते हैं, श्वसन नलिकाओं को का जो पूर्ण रूप से विकास हो जाता है, शिशु के श्वसनांग व आंतरिक कर्ण पूर्ण विकसित हो जाते हैं, श्रवणांग सॉरी। तो मतलब जो शिशु होता है वो बाहर की जो ध्वनि होती है, जो तीव्र ध्वनि होती है उसको उसके प्रति प्रतिक्रिया करता है, क्योंकि 4 से 6 महीने तक क्या हो जाता है, श्रवण अंग और कर्ण पूर्ण रूप से विकसित हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें व्रणिक्ष क्या होता है। तो गर्भस्थ शिशु एक सफ़ेद दरवा से ढक जाता है जिसे व्रणिक्ष कहते हैं, मतलब 4 से 6 महीने के अंदर जो शिशु होता है वो एक सफ़ेद दरवा से ढक जाता है जिसको व्रणिक्ष बोलते हैं, ठीक है। अब छठे महीने में ये क्या होता है, छठे महीने पर सिर पर बाल उगने लगते हैं, त्वचा में विभिन्न ग्रंथियों का विकास प्रारंभ हो जाता है, फेफड़ों में श्वास लेने की क्षमता का विकास हो जाता है, शिशु पलकें झपकाने लगता है और मस्तिष्क में तेजी से वृद्धि होती है। और मस्तिष्क का भार भी कौन से महीने में बढ़ता है, छठे महीने में बढ़ता है, ठीक है। नेक्स्ट है 6 महीने से लेकर जन्म तक शिशु में क्या क्या परिवर्तन होते हैं। तो 7वें महीने में क्या होता है, अश्रु ग्रंथि का विकास होता है, वह शिशु की जो सूंघने की क्षमता होती है उसका विकास हो जाता है। त्वचा के नीचे भूरी वसा का निर्माण होता है जो जन्म के बाद ताप नियंत्रण में सहायक होती है, ठीक है। 8वें महीने में क्या होता है, फुफ्फुस कुपिकाओं का विकास होने लगता है, मतलब श्वसन अंग में जो कुपिकाएं रह गई थी उनका विकास 8वें महीने में होता है। अब नोट में क्या है कि मनुष्य में जो गर्भकाल होता है या शिशु माता के गर्भ में कितने दिन रहता है, 266 दिन रहता है, ठीक है। और लास्ट में क्या होता है, 8वें महीने के बाद एस्ट्रोजन हार्मोन के स्रावण के द्वारा माता को प्रसव पीड़ा शुरू हो जाती है जिससे बच्चे का जन्म हो जाता है, ठीक है। तो ये लेसन हमारा कंप्लीट हो गया, जिसमें मोरूला, ब्लास्टुला और गेस्टुला 3 प्रावस्थाएं थी। फिर जनन स्तरों का, इन तीनों जनन स्तरों का भविष्य था, जैसे एंडोड्रम, एक्टोड्रम और मेजोड्रम, तीनों का इनका मतलब कौन कौन से जनन स्तर से किसका विकास होता है। फिर था हमारा भ्रूणीय अवस्थाओं का सारांश, ठीक है। बस इतना ही था इस लेसन में।